तो इस प्रकार हम परमात्मा से दूर हो गए। इसलिए ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा संसार में रहते हैं, हमारी प्यारी आत्माएं परमात्मा की, उपदेश भी ले लिया है, लेकिन समाज के लोगों में और भक्तों में दिन और रात का अंतर होता है। जहां भी एक भक्त जाता है रिश्तेदारी या किसी और मित्र प्यारों के पास, तो वहां उसको क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जो परमात्मा के मार्ग से विपरीत है, और जिसको हम पहले भी कर रहे थे। तो अब भी ये मन उस मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेता है। और यदि आप सत्संग में नहीं आओगे, घर पर भी विचार नहीं करोगे, सत्संग सीडी नहीं सुनोगे, तो संसार की उस भूल भुलैया में तुम फिर भी भूल जाओगे, भ्रम जाओगे। इसलिए सत्संग में आते रहने से ये परमात्मा का मार्ग ताजा बना रहता है और संसार का रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। इसलिए परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया और हमें बताया कि तुम जहां रहते थे उस स्थान को छोड़ आए हो जो जहां पर ये सुख था। यहां तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। रावण के 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,00,000 रिश्तेदार थे, एक से एक महाबली, बड़ा सेठ साहूकार, और सत भक्ति ना करने से, हालांकि रावण भी भक्ति करता था और इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था और इतनी साधना करता था कि आज का कोई व्यक्ति शिव जी की ऐसी पूजा नहीं कर सकता। उसके उपरांत भी उसको क्या मिला? सर्वविदित है। परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न यतीनु तापम। अब रावण ने क्या साधना की थी? खड़ा होकर के एक पैर पे काफी देर तक कैलाश पर्वत पे बहुत समय तक साधना की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अपना यहां से गर्दन भी काट दी 10 बार भगवान शिव ने वापस भी दे दी। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए थी वो ज्ञान रावण को प्राप्त नहीं था। उसने उस झूठे गुरु पर विश्वास किया जिसने वेदों में शिव जी को सर्वोपरि भगवान बता दिया, तमोगुण शिव को। और रावण ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और उसके आधार से दृढ़ साधना की, लेकिन फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यहां बताना चाहते हैं परमात्मा के रावण के 1,00,000 पुत्र थे। सत साधना ना करने से उस रावण का कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, यानी कुल नाश हुआ। 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। सत साधना ना करने से, कपिल मुनि के श्राप से 60 के 60,000 नष्ट हुए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार में क्या सुख चाहते हो। तुम पुत्रों का सुख मान लिया, पुत्रियों का मान लिया, ये तो तुम्हारा संस्कार है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। इन सब उदाहरणों को देकर के परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू बस रे सुख के सागर, बस माने वहां निवास कर। कहां सुख के सागर? कौन सा सुख सागर? सतलोक, अमरलोक, जहां से हम आए हुए हैं। और वहां जाने के बाद ना तेरी मृत्यु होगी, ना वृद्धावस्था आवेगी, ना कोई रोग तुझे सतावेगा। वो सुख सागर कैसा है, इसका एक उदाहरण देते हैं। इसको डिफाइन करना है।
शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। पुणात्मा एक आध बार कभी कभी महीने 20 दिन में अपने आप जब एकांत में बैठे हो, ऐसी अंदर से हिलोर उठती है जैसे पूरा विश्व अपना सा लगता है, कोई शत्रु भी शत्रु महसूस नहीं होता। तो वो मेहर की लहर आई थी, बहुत आनंद होता है। उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता जो उस समय होता है, लेकिन वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर रहता है, उसके तुरंत बाद वही बातें, वही विचार, वही उठापटक शुरू हो जाती है। ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो नुकसान हो गया, वो फलाना हो गया, उसको ऐसा करूंगा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वहां सतलोक के अंदर ये कहर की लहर नहीं है जो हर समय हमारे साथ जो कहर की लहर रहती है, या अर्थात या टेंशन बनी रहती है। जिसके पास धन नहीं है वो तो वैसे ही दुखी, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनके विचार, उनके विषय में कहा जा रहा है। और जिनके पास धन है वो महादुखी, जिनके संतान नहीं है वो दुखी, और जिनका संतान है वो महादुखी। लेकिन हम दुख की डेफिनेशन भूल चुके हैं। अभी आपको बताया था, हम इसी तरह एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करके इसी को सुख मान रहे हैं। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं, सपने में भी सुख नहीं है प्राणी को, जागृत में तो होना ही कहा। तो यहां परमात्मा बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई।